एक बॉलर जिसने एक टेस्ट मैच में 8 विकेटें ली, आप उसको उसका मोरल अप है, आप कंडीशन पिच को देखते हुए उसको आराम करा रहे हैं, तो ये लॉजिकल बात है। नॉर्मली ये हो सकता है कि आपको अगर कंडीशंस देखें, अगर वहाँ उनको उतनी हेल्प ना मिलती, देखें अगर अब्बास को आप देखते हैं तो 125 126 उसकी एवरेज स्पीड है। एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी, वहाँ भी वो 125 124 पे बॉलिंग कर रहा था। एक ऐसी पिच पे जहाँ फास्ट बॉलर से हेल्प भी नहीं मिलती पिच को, वहाँ तो वो 120 पे आ जाता, 118 पे आ जाता। सो उसकी वो पेस तो इतनी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो स्विंग करता है, सीम करता है, वहाँ तो आपने देखा स्विंग हुआ ही नहीं ना। पोर्ट ऑफ स्पेन में तो स्विंग का तो कोई कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था कि एक तो कंडीशंस आप ऐसी थी वहाँ, उसके बाद पिच ऐसी थी कि गेंद पड़ने के बाद बॉल निकल ही नहीं रहा था पिच के ऊपर से। फिर मोहम्मद अली ने जो बोल्ड किए वो भी तो देखे ना। देखो मोहम्मद अली का तो सिलसिला ये कि वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बैटिंग को देखते हैं तो उसके बाद तो आपने देखा होगा कि उसकी पेस भी तो 135 प्लस है ना। मतलब वहाँ थोड़ी पेस भी तो आपको चाहिए होती है। उबैद शाह ने भी जो 2 आउट किया उसकी अपनी पेस की वजह से आउट कर लिए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अब्बास को रेस्ट करना कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था। लोग जनरली ये देखते हैं कि जिसने विकेट्स ली हुई हों तो उसको खेलना ज़रूरी बनता है, लेकिन स्ट्रेटजी टीम मैनेजमेंट जब बनाती है तो वो कंडीशंस का बड़े अच्छे तरीके से जायज़ा लेती है और आगे क्या होना है उसका भी उनको ज़हन में था कि 3 टेस्ट मैचेस जो इंग्लैंड में आ रहे हैं वहाँ वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कैसे देखते हैं, लीड्स का टेस्ट मैच है, आप भी इंग्लैंड का टूर कर चुके हैं। लीड्स की जो अमूमन विकेट है हेडिंगले लीड्स की, वो सीमर्स के लिए साजगार होती है। स्पिन तो बहुत कम मतलब होता है, एक आध स्पिनर अगर टीम खिलाती तो खिलाती। आप समझते हैं लीड्स की विकेट पर ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, क्या ये उबैद शाह को खिलाएंगे या खुर्रम शहजाद वापस आएंगे, या फिर ये अब्बास जब वापस आ जाएंगे तो किसकी जगह लेंगे? मोहम्मद अली होंगे, अब्बास होंगे, और तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा? 3 के साथ तो जाएंगे ना। देखिए मेरे अपने नज़दीक तो वहाँ पर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। आमिर जमाल आ सकते हैं वापस? आ सकते हैं बिल्कुल वापस। मैं सिर्फ देख रहा था कि जो 3 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के इंग्लैंड में, वो हेडिंग्ले में है, लॉर्ड्स में और एजबैस्टन में। 2 पिचेस जो हैं इस दफ़ा, क्योंकि इंग्लैंड में गर्मी इतनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। जो आप बात कर रहे हैं कि जो मॉइस्चर जिसमें हेल्प मिलेगी, वो वाला एलिमेंट मुझे मुश्किल नज़र आता है कि सीम मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिले, अनटिल अनलेस कि ऑल ओवर सडन ओवरकास्ट हो जाए और उसके बाद आपको थोड़ी सी हेल्प मिलना शुरू हो जाए आपकी पिचेस से। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि पीछे की जितनी भी सीरीज़ अभी हमने देखी हैं जो भी इंग्लैंड ने खेली हैं, वहाँ देखें लॉर्ड्स की पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, ECB ने और MCC ने भी उसको किया। इसका मतलब यह है कि पिचेस इतनी ज़्यादा रफ हो गई हुई हैं कि क्यूरेटर्स भी जो है उसको ठीक तरीके से इसको बना नहीं सक रहे। तो पाकिस्तान का एडवांटेज मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि एक स्पिनर को तो उनको खिलाना पड़ेगा। अब ये फैसला इनको लेना है कि वो लेफ्ट आर्मर को खिलाते हैं कि साजिद खान को खिलाते हैं। साजिद खान का एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अगर आप पोर्ट ऑफ स्पेन में भी देखेंगे तो स्पिन करते हुए विकेटें ज़्यादा नहीं ली गई। विकेटें वो ली गई हैं जो गेंद आम बॉल था, यानी सीधा रह जाता था बॉल। LBW हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, क्योंकि स्पिन को खेलने जाते थे, गेंद अंदर आती थी, पैड पे लगती थी, आप LBW हो जाते थे। सो इसलिए इंग्लैंड में भी ये सिलसिले जो आपको नज़र आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब्दुल्ला शफीक के आने से मुझे ये कि बैटिंग में थोड़ी सी आपके मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ आई है। आपके सलमान अली आगा और रिजवान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इनको वहाँ करना पड़ेगा। एंड प्लस शान मसूद अगर अब फिट होते हैं, किसकी जगह लेंगे? वो ओपन आना पड़ेगा उनको, वो नंबर 3 पे नहीं आएंगे, तो इमामुल हक को ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा जी, मेरे अपने नज़दीक इमामुल हक जिस तरीके से खेले, एक इनिंग में उन्होंने 60 किया, उसके बाद 3 इनिंग में फेल हो गए। तो क्योंकि शान मसूद फॉर्म में भी इंग्लैंड में बहुत खेले हुए भी हैं, तो मेरे नज़दीक तजुर्बा भी है। और यॉर्कशायर से खेलते हैं जो हेडिंग्ले लीग का मैदान, आइडिया भी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से कि क्या चांसेस हो सकते हैं। हारून भाई, जो अगर देखें, आपने बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट रेज़ किया कि इस मरतबा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से पिचेस में वो मॉइस्चर नहीं होगा जो सीम बॉलर्स के लिए मददगार साबित होता है। आप इस बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? ये 20 विकेटें ले सकते हैं हमारा? मुझे सिर्फ इशू इंजरीज का है कि खुदा न खास्ता, क्योंकि अगर जिस किस्म की गर्मी पड़ रही है और वो कंटिन्यू की तो ऑब्वियसली ये 2 टेस्ट मैच भी बहुत टैक्सिंग थे फास्ट बॉलिंग के लिए। अगर आपने देखा होगा कि सेकंड और थर्ड स्पेल में जब ये आते थे तो वहाँ की पेस में काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क नज़र आता था और काफ़ी एफर्ट्स। खुर्रम शहजाद की फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क था। आप देखें कि हमेशा से जब भी देखें खुर्रम शहजाद 2 से 3 मैच खेलते हैं, उसके बाद फिट हो जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाता है।
उसका रीज़न यही है कि देखें, एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज़ में ऑफ सीज़न में गया था। हाँ। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट दिसंबर में ख़त्म हो गई थी और उसके दौरान कोई भी 4 डे क्रिकेट नहीं हुई। इन्होंने सिर्फ कैंप लगाया, कैंप में आप 4 डे के मैचेस नहीं खेलते। तो इन बॉलर्स ने 20-20 ओवर पर डे नहीं किए हुए मैच सिचुएशन में, तो इसलिए इनके ऊपर तो ये प्रॉब्लम आ रही प्रैक्टिस मैच तो खेले थे वेस्ट इंडीज एक प्रैक्टिस मैच। इसी तरह यहाँ भी इनको एक प्रैक्टिस मैच मिलेगा, लेकिन द थिंग इज कि वो लंबी बॉलिंग वो नहीं होती, क्योंकि इंग्लैंड में इस वक्त जो क्रिकेट टीम खेल रही है, हालांकि अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे तो उनकी भी कोई परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी नहीं है पास्ट में। अगर आप देखें 7, 8, 9 पे हैं ये दोनों। इंग्लैंड 7 पे है, पाकिस्तान अब 8 पे आ गया, बिकॉज ऑफ परसेंटेज पॉइंट की वजह से पॉइंट्स कम है उनके, वेस्ट इंडीज़ के पॉइंट ज़्यादा हैं। वेस्ट इंडीज़ अब 9 नंबर पे आ गया। तो इनफैक्ट अगर आप इंग्लैंड भी जाके खेल रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर वहाँ जाके मुकाबला करें तो आपको पता होना चाहिए कि 7वें नंबर की टीम के साथ मुकाबला कर रहे हैं, 8वें नंबर की टीम खेलेगी। हाँ, 8वें नंबर की खेलेगी, तो आप ये फील कर सकते हैं कि हम इंग्लैंड को वहाँ हरा सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड का जो मैंने स्क्वाड अभी देखा है उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक ऑलराउंडर्स और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ज़्यादा रखे हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी डीप हो जाएगी। एंड देन उनके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें आर्चर जो है वो आपके अटैकिंग ऑप्शन है, एटकिंसन वो भी आपके अटैकिंग ऑप्शन है। फिर कार्स जो है उनका बहुत अच्छा वापस आ रहे हैं, फिट हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब ये देख रहा हूँ कि इसमें अब्बास प्रॉब्ली स्पीयर हेड करेगा, एक्सपीरियंस है उसको, वहाँ इंग्लैंड कंडीशन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं और इंग्लैंड के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको रेट करते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉलर। तो इसीलिए वो मुसलसल इतने साल से वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए एक वो फैक्टर है। पाकिस्तान के जो बाकी बॉलर्स हैं, जैसे मोहम्मद अली मैं देखता हूँ काफ़ी। मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद के साथ खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड में क्या चांसेस होंगे, और भाई जो सबसे लम्हे फिक्रिया है वो पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर बैटिंग है। खासतौर पर अब आप देखें स्पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में एक ही ओवर में 3 आउट हो गए आपके, और इससे आप अंदाजा लीड हालांकि आपकी 43 रन की थी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं और आप देखें कि जहाँ जहाँ लोअर ऑर्डर ने रन्स किए हैं आपको कामयाबियाँ मिली। इवन अगर वो 30 रन अगर साजिद अगर ना करता, और इसी तरह अगर वेस्ट इंडीज़ के भी अगर आप देखते हैं, आपको उनको बहुत जल्दी आउट करना चाहिए था। उसमें जोसेफ रन्स कर दिए और नीचे वारिक खान ने आके शायद कुछ हिटें मार दी, तो वो 30-40 यानी 180 रन का उनका कर जाना सेकेंड इनिंग में वो बहुत बड़ी बात थी। वरना वो 120-25 पे उनको 130 तक आउट करना चाहिए था, तो पाकिस्तान को वो कम मिलता। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हमारा लोअर ऑर्डर है, और आपके इस दफ़ा आपके टॉप ऑर्डर ने बुरी बैटिंग नहीं की, आपको इनफ रन्स करके दिए हैं। शान मसूद ने, इमाम ने भी एक इनिंग अच्छी खेली, अजान ओवैस ने किया, अब्दुल्ला शफीक, बाबर तो दोनों मैचेस में उसने किए।